14 फरवरी 2019 दोपहर का वक्त। कश्मीर की ठंडी हवा में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कुछ घंटों बाद एक ऐसा धमाका होने वाला था जिसकी गूंज सिर्फ घाटी तक सीमित नहीं रहती, वो दिल्ली की सत्ता के गलियारों, इस्लामाबाद के सैन्य मुख्यालयों और पूरी दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला देती। ये कहानी सिर्फ एक आत्मघाती हमले की नहीं है। ये कहानी है उन चेतावनियों की, उन बैठकों की, उन फाइलों की जिनमें खतरे की आहट दर्ज थी, लेकिन जिन पर फैसला आखिर कैसे लिया गया। 2019 की शुरुआत। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 घाटी की जीवन रेखा। इसी रास्ते से सुरक्षाबलों के काफिले नियमित रूप से आवाजाही करते हैं। उस समय घाटी में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ रही थीं। स्थानीय भर्ती में इजाफा हुआ था। सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी संदेश खुलकर फैल रहे थे और खुफिया एजेंसियों के इनपुट्स में एक शब्द बार बार आ रहा था, व्हीकल बोर्न IED। घाटी में तैनात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अधिकारी पहले से सतर्क थे। जनवरी 2019 में कई काफिलों को मौसम और सुरक्षा कारणों से रोका गया। सर्दियों की बर्फबारी की वजह से कई दिनों तक जवान जम्मू में ही रुके रहे। जब रास्ता खुला तो एक साथ बड़ी संख्या में जवानों को श्रीनगर ले जाने का फैसला हुआ। 14 फरवरी को लगभग 78 वाहनों का काफिला निकला, करीब 2500 से अधिक कर्मी। लेकिन उससे पहले कुछ और भी हुआ था। जनवरी के अंतिम हफ्ते में स्थानीय पुलिस और खुफिया इकाइयों के बीच एक इनपुट साझा हुआ। जानकारी थी कि एक स्थानीय युवक, जिसने हाल ही में सीमा पार प्रशिक्षण लिया था, बड़ी मात्रा में विस्फोटक जुटाने की कोशिश में है। नाम आदिल अहमद दार। संगठन जैश-ई-मोहम्मद। उसका एक वीडियो भी बाद में सामने आया, लेकिन उस समय सिर्फ शक था, पुख्ता प्रमाण नहीं। मीटिंग्स हुई, कागजों पर नोटिंग हुई। सवाल था, क्या हाईवे मूवमेंट रोका जाए, क्या छोटे छोटे काफिलों में भेजा जाए, या एयरलिफ्ट का विकल्प चुना जाए। एयरलिफ्ट, ये शब्द बाद में बहस का केंद्र बना। क्या इतने बड़े समूह को हवाई रास्ते से भेजा जा सकता था? उस समय उपलब्ध संसाधन सीमित थे। प्राथमिकता चुनावी ड्यूटी, रोटेशन और अन्य ऑपरेशनों को भी देनी थी। हर फैसले के पीछे लॉजिस्टिक्स की दीवार खड़ी थी। फिर आया 14 फरवरी। सुबह 3:30 बजे काफिला जम्मू से रवाना हुआ। सड़कों पर आम यातायात पूरी तरह बंद नहीं था। नियम के अनुसार काफिले के गुजरने के दौरान ट्रैफिक नियंत्रित किया जाता है, लेकिन पूरी तरह सैन्य लॉकडाउन संभव नहीं था। हाईवे लंबा था, संवेदनशील भी। दोपहर करीब 3:15। लाथपोरा, पुलवामा जिला, जम्मू एंड कश्मीर। सड़क के किनारे पेड़, दूर पहाड़ और अचानक एक सफेद रंग की SUV तेजी से काफिले की ओर बढ़ती है। कुछ सेकंड, कोई गोली नहीं, कोई चेतावनी नहीं। फिर एक भीषण विस्फोट, इतना शक्तिशाली कि आसमान में धुएं का काला गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। बस का अगला हिस्सा पूरी तरह उड़ चुका था। 40 जवान मौके पर शहीद हुए। यह था पुलवामा अटैक। लेकिन सवाल वहीं से शुरू होता है जहां धमाका खत्म होता है। क्या उस दिन कुछ अलग किया जा सकता था? क्या चेतावनी पर्याप्त स्पष्ट थी, या वो बस एक सामान्य इनपुट था, जैसा घाटी में अक्सर आता रहता है?
जांच में सामने आया कि हमले में लगभग 300 किलो से अधिक विस्फोटक इस्तेमाल हुआ, RDX और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण। इतना बड़ा आईईडी तैयार करना आसान नहीं। इसके लिए नेटवर्क चाहिए, स्टोरेज चाहिए, निगरानी से बचने की क्षमता चाहिए। स्थानीय एजेंसियों ने पहले भी अलर्ट जारी किए थे कि आतंकवादी कार बम की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अलर्ट की प्रकृति सामान्य थी। कोई तारीख नहीं, कोई सटीक स्थान नहीं। सुरक्षा तंत्र रोज ऐसे दर्जनों इनपुट से जूझता है। हर इनपुट पर हाईवे बंद कर देना व्यावहारिक नहीं। फिर भी अंदरूनी चर्चाओं में ये मुद्दा उठा कि इतनी बड़ी संख्या में जवानों को एक साथ भेजना जोखिम भरा है। बर्फबारी के कारण लंबित मूवमेंट ने दबाव बढ़ाया था। अगर और देरी होती तो ऑपरेशनल गैप पैदा हो सकता था। हमले के बाद देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। दिल्ली में आपात बैठकें शुरू हुई। प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख सब सक्रिय। सवाल अब सिर्फ जवाबदेही का नहीं था। सवाल था जवाब क्या होगा। 18 फरवरी घाटी में मुठभेड़। हमले के मास्टरमाइंड माने गए कमांडरों को ट्रैक किया गया। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 26 फरवरी 2019 तड़के सुबह इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान नियंत्रण रेखा पार करते हैं। लक्ष्य बालाकोट। यह था बालाकोट एयर स्ट्राइक। आधिकारिक बयान, आतंकी प्रशिक्षण शिविर पर प्रहार। अब दांव सिर्फ आतंकवाद नहीं था। 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच खुला सैन्य टकराव संभव था। अगले दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। हवाई मुठभेड़। एक भारतीय पायलट सीमा पार चला गया। तनाव चरम पर था। लेकिन फिर लौटते हैं उस पहले सवाल पर। हमले से पहले की मीटिंग में क्या कहा गया था? कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया कि जनवरी में इनपुट मिला था कि आतंकवादी काफिले को निशाना बना सकते हैं। क्या उस इनपुट को पर्याप्त गंभीरता से लिया गया, या वो दर्जनों अन्य चेतावनियों के बीच खो गया? सुरक्षा व्यवस्था में एक जटिल संतुलन होता है, सतर्कता और सामान्य जीवन के बीच। अगर हर दिन हाईवे पूरी तरह बंद कर दिया जाए तो स्थानीय जनता पर असर पड़ता है। अगर मूवमेंट टाला जाए तो ऑपरेशनल तैयारी प्रभावित होती है। जांच एजेंसियों ने बाद में स्वीकार किया कि विस्फोटक की इतनी बड़ी खेप घाटी में कैसे पहुंची, यह एक गंभीर चूक थी। स्थानीय सहयोग, सीमा पार समर्थन और सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी प्रचार, इन सबने मिलकर माहौल बनाया। लेकिन अनसुनी चेतावनी का सवाल आज भी बहस का हिस्सा है। क्या वो एक विशिष्ट एक्शनेबल इंटेलिजेंस थी, या सामान्य खतरे का आकलन? पूर्व अधिकारियों का कहना है, इंटेलिजेंस कभी भी 100% सटीक नहीं होती। वह संभावनाओं की भाषा बोलती है। निर्णय लेने वाले को अधूरी जानकारी में संतुलन बनाना होता है। फिर भी 40 परिवारों के लिए यह बहस नहीं, एक स्थायी खालीपन है। हमले के बाद काफिलों की मूवमेंट नीति बदली गई। हवाई परिवहन बढ़ाया गया। हाईवे पर सख्त ट्रैफिक नियंत्रण लागू हुआ। आईईडी डिटेक्शन और रोड ओपनिंग पार्टियों की संख्या बढ़ी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा, ड्रोन सर्विलांस, बेहतर स्कैनिंग। हर त्रासदी के बाद सिस्टम सीखता है, लेकिन सीख की कीमत कभी कभी बहुत भारी होती है। कल्पना कीजिए अगर उस दिन काफिला 2 हिस्सों में होता, अगर हाईवे पूरी तरह खाली कराया गया होता, अगर संदिग्ध वाहन पहले ही रोक लिया जाता। इतिहास अगर से नहीं बदलता, लेकिन भविष्य उन्हीं सवालों से बनता है। आज भी जब जम्मू श्रीनगर हाईवे पर काफिला गुजरता है तो सड़क के किनारे खड़े लोग कुछ पल रुकते हैं। शायद उन्हें उस दोपहर की याद आती है, शायद नहीं। लेकिन सुरक्षा तंत्र के भीतर वो तारीख हमेशा दर्ज है,
14 फरवरी 2019। यह कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, यह कहानी है निर्णय की जटिलता की। यह कहानी है इंटेलिजेंस और एक्शन के बीच की पतली रेखा की। यह कहानी है उस क्षण की जब एक सफेद एसयूवी ने सिर्फ एक बस को नहीं बल्कि पूरे उपमहाद्वीप की स्थिरता को चुनौती दे दी। और आखिर में सवाल वही रहता है, चेतावनी थी, खतरा भी था, तैयारी भी थी, लेकिन क्या उस दिन किस्मत ने फैसला पहले कर लिया था? क्योंकि युद्ध की आहट हमेशा गोलियों की आवाज से नहीं आती, कभी कभी वह फाइलों की खामोश सरसराहट में छिपी होती है।